हेलो डियर स्टूडेंट, आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एमपीसेट 1 मार्च 2026 को है। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनाए हैं पेपर 1 के लिए। ओके, जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है जानते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी का विकास किस चरण में होते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी का विकास किस चरण में होता है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन सी संक्रियात्मक चरण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ई इज द राइट, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। क्या कहते हैं, जीन पियाजे किशोर विद्यार्थी जो होते हैं उनकी उम्र कितनी होना चाहिए, 11 वर्ष। किशोर विद्यार्थी जिनकी उम्र 11 वर्ष और उससे अधिक वाले आयु के बच्चे क्या होते हैं, या उससे अधिक आयु औपचारिक संक्रियात्मक चरण होता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया है। ऑप्शन ए हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी एल थ्रस्टन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड बिने या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए बच्चों, बहुल बुद्धि सिद्धांत, बहुल बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किया है बच्चों। ओके, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है, बहुल बुद्धि क्या होती है, इकाई नहीं होती है। बुद्धि की क्या है, कोई इकाई नहीं होती, बुद्धि की कोई इकाई नहीं होती है। हार्वर्ड ने क्या कहा है, बुद्धि की कोई इकाई नहीं होती है ना, कोई इकाई नहीं होती है। ओके, नहीं होती है। ओके बच्चों, क्या होता है, बल्कि इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की क्या होती है, विभिन्न प्रकार की क्षमताएं, क्षमताएं और बुद्धिमत्ताएं क्या होती है, बुद्धिमत्ताएं होती है। ओके, जो क्या होती है, बुद्धिमत्ताएं, जैसे कि किसी भाषिक, जैसे भाषिक है ना, मतलब भाषाई, भाषाई और तार्किक, गणितीय, गणितीय, स्थानिक, स्थानिक, संगीत और शारीरिक, शारीरिक, गतिज और पारस्परिक, पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतः वैयक्तिक, प्रकृति, प्राकृतिक बुद्धि होती है। इतने टाइप्स की बुद्धि होती है, जैसे कि ऐसे बुद्धि होती है। ओके, बुद्धि की कोई इकाई नहीं होती है ना। बुद्धि में क्या होती है, अनेक प्रकार की क्षमताएं होती है और बुद्धिमत्ताएं होती है, जो भाषाई होती है, गणितीय होती है, तार्किक होती है, स्थानिक होती है, शारीरिक होती है, गतिज होती है, पारस्परिक होती है और अंतर्वैयक्तिक एवं प्राकृतिक होती है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य है। ऑप्शन ए विद्यार्थी को अगले स्तर तक बढ़ाना, ऑप्शन बी सतत फीडबैक प्रदान विद्यार्थी अधिगम की निगरानी करना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को अधिगम के आधार पर उनके समूह बनाना, ऑप्शन डी एक मानक अथवा बेंचमार्क के आधार पर विद्यार्थियों की अधिगम की तुलना करना। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट, सतत फीडबैक प्रदान विद्यार्थी अधिगम की निगरानी करना क्या कहलाता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य कहलाता है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी पर स्नातक शिक्षा हेतु स्वयं पाठ्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वयक है। ऑप्शन ए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑप्शन बी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं प्रशोध संस्थान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद
एनसीईआरटी या ऑप्शन डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी? बताइए इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन डी इज द राइट, यूजीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और एनसीईआरटी की कब हुई थी? 1961 में हुई थी बच्चों। ओके। और एआईसीटीई की स्थापना कब हुई थी? 1945। ओके, 1945 में स्थापना हुई थी। और ये वैधानिक दर्जा भी इसको मिला है, वैधानिक दर्जा। वैधानिक दर्जा कब मिला है? 1987 में मिला है बच्चों, 1987 में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के 4 चतुर्थांश, कितने? 4 चतुर्थांश प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों और पाठ्यक्रमों के बीच अनन्य क्रिया को सुगम बनाता है? ऑप्शन ए वीडियो, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी पाठ्य सामग्री या ऑप्शन डी परिचर्चा मंच? बताइए बच्चों राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी इज द राइट, परिचर्चा मंच। मॉक का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव का फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव मीन्स क्या होता है? विशाल होता है बच्चों। क्या होता है? विशाल। ओपन यानी खुला होता है ना। ऑनलाइन मीन्स ऑनलाइन होता है, कोर्स है ना, कोर्स होता है। ओके बच्चों, ये क्या किया है? मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाता है इंटरनेट के माध्यम से। ओके, ये क्या करवाते हैं? मुफ्त शिक्षा ऑनलाइन और पूरी दुनिया भर में सभी छात्रों को बड़े पैमाने पर शिक्षा प्रदान करते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। ओके, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध दोनों निम्नलिखित में से किस संबंध में है? ऑप्शन ए डेटा न्यूनीकरण, ऑप्शन बी कृत्रिम प्रतिवेश, ऑप्शन सी सामाजिक स्वप्न चित्र या ऑप्शन डी एकरूपता? बताइए बच्चों इसके राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बेटा डेटा न्यूनीकरण। गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध दोनों डेटा न्यूनीकरण से संबंधित है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, वह शोध अभिकल्पना जिसमें निरंतर तथ्य आत्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है, उसे निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुधैर्य अध्ययन अभिकल्पना, ऑप्शन बी द्वय नियंत्रण अध्ययन अभिकल्पना, ऑप्शन सी प्रतिनिधिक अध्ययन अभिकल्पना, ऑप्शन डी पूर्व और पश्चात अध्ययन अभिकल्पना? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए अनुधैर्य अध्ययन अभिकल्पना। शोध में निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दिशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेर फेर और आश्रित चर इसके प्रभाव की जांच की जाती है। ऑप्शन ए प्रयोगात्मक शोध, ऑप्शन बी वर्णनात्मक शोध, ऑप्शन सी कार्योत्तर शोध या ऑप्शन डी केस स्टडी? बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? प्रयोगात्मक शोध। क्या है? प्रयोगात्मक शोध। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शोध वह प्रतिमान है जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर जोर देता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मौलिक शोध, ऑप्शन बी क्रियात्मक शोध, ऑप्शन सी व्यवहारात्मक शोध, ऑप्शन डी गुणात्मक शोध? बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध वह प्रतिमान होता है जो क्या होता है? शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर जोर देता है। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विशिष्ट स्थानीय समस्याओं पर जोर देता है। किस पे जोर देता है? समस्याओं को तत्काल समाधान खोजना। समस्याओं का क्या करना है? खोजना होता है, जिससे अभ्यासकर्ता की दक्षता और ज्ञान में वृद्धि होती है। जिससे क्या होता है? जिससे अभ्यासकर्ता की दक्षता और
और ज्ञान में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शोध की वैज्ञानिक विशेषता है। ऑप्शन ए अनुभववाद, ऑप्शन बी सुव्यवस्थित, ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी भविष्य सूचक या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शोध की वैज्ञानिक विधियां हैं, बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अनुभववाद, व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और भविष्य सूचक शोध की वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं हैं। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी हरियाणा। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों। इसका राइट आंसर है बच्चों भोपाल। एमसी का फुल फॉर्म है माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब हुई थी। 1990 में हुई थी बच्चों। ओके, नोट डाउन कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको आने वाली एग्जाम 1 मार्च को 100% देखने को मिल सकता है सेट के एग्जाम में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, अमौखिक संचार का काल अनुक्रम होता है, बताइए। ऑप्शन ए कूट, रंग, प्रतीक या संकेत। ऑप्शन बी है रंग, संकेत, कूट, प्रतीक। बताइए। ऑप्शन सी है प्रतीक, कूट, संकेत या रंग। ऑप्शन डी है संकेत, प्रतीक, कूट या रंग। क्या आएगा बच्चों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पहले संकेत आएगा, दूसरे नंबर पे प्रतीक आएगा, फिर तीसरे पे कूट आएगा, चौथे पे रंग आएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कॉल क्रम क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कॉल क्रम है ना, काल क्रम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रेप वाइन शब्द को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है अनौपचारिक संचार, ऑप्शन बी है औपचारिक संचार, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ग्रेप वाइन शब्द किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट, अनौपचारिक संचार के रूप में जाना जाता है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डी कोडिंग के पश्चात प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करना है, बताइए। ऑप्शन ए फीडबैक, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी संदर्भ, ऑप्शन डी व्याघात। नीचे दिए गए हैं बच्चों ऑप्शंस, इसके आंसर देना है। नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताइए इसके राइट आंसर क्या आएगा बच्चों। ऑप्शन ए फीडबैक, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी संदर्भ, ऑप्शन डी व्याघात। 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा में भाषिक यानी वर्बल संकेत तथा अभाषिक यानी नॉन वर्बल संकेतों के संदर्भ में रूपांतरण कहलाता है। ऑप्शन ए फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि, ऑप्शन बी इनकोडिंग यानी संकेतन, ऑप्शन सी रिवर्स कम्युनिकेशन मीन्स विपरीत संप्रेषण, ऑप्शन डी डिकोडिंग विसंकेतन। क्या आएगा आंसर, बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा। वर्बल और नॉन वर्बल संकेतों के संदेश का रूपांतरण बताना है कक्षा में। ओके, बताओ। इसका आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन डी इज द राइट, डी कोडिंग। ओके, डी कोडिंग इज द राइट आंसर बच्चों। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार है, बताइए। विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रभावी ढंग से सुनने का आधार कौन सा है, बताइए। ऑप्शन ए शिक्षक के प्रति सहानुभूति, ऑप्शन बी तदानुभूतिक अधिगम, ऑप्शन सी अनौपचारिक शिक्षा के में रुचि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए बच्चा इसका राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट, तदानुभूतिक अधिगम विद्यार्थियों को कक्षा में सुनने के प्रभावी ढंग को आधार है। क्या है, प्रभावी ढंग का आधार है तदानुभूति अधिगम। ओके, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण किस रूप में वर्णित किया जाता है। ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी प्रयोजनमूलक,
ऑप्शन सी गैर वितरणात्मक, ऑप्शन डी ग्राफिक। बताइए बच्चों, आधुनिक शैक्षिक संप्रेषण को किस रूप में वर्णित किया जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट, अपरिमेय शैक्षणिक संप्रेषण के रूप में वर्णित किया जाता है। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है, विद्यार्थी वास्तव में है। ऑप्शन ए डिकोडर्स, ऑप्शन बी इनकोडर्स, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 1 मार्च को देखने को मिल सकते हैं बच्चों। 100% 3 स्टार लगा लीजिए। ओके, कोडिंग्स, डिकोडिंग, इनकोडर्स, डिकोडर्स शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, बताओ इससे क्या आएगा? शिक्षक कक्षा में संदेश देता है ना, उसमें भेजता है चित्रों के माध्यम से। विद्यार्थी क्या कहलाता है बताना है इसमें। डिकोडर्स क्या कहलाता है? डिकोड्स करता है ना, ग्रहण करता है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, संस्थागत संचार इनमें से किसमें समतुल्य भी माना जाता है? ऑप्शन ए संप्रेषण संदेश माध्यम रिसीवर प्रभाव, या संप्रेषण माध्यम रिसीवर प्रभाव संदेश, या ऑप्शन सी माध्यम संप्रेषण संदेश रिसीवर प्रभाव, या ऑप्शन डी संदेश संप्रेषण माध्यम प्रभाव या रिसीवर। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? संप्रेषण संदेश माध्यम रिसीवर प्रभाव। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। संस्थागत संचार को इनमें से समतुल्य भी माना जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंतः वैयक्तिक संप्रेषण, ऑप्शन बी संगठनात्मक संप्रेषण, ऑप्शन सी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण, या उपरोक्त सभी। बताइए बच्चों, आत्म संप्रेषण को क्या कहते हैं? अंतः वैयक्तिक संप्रेषण, ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन ए सहानुभूति, ऑप्शन बी यंत्रीकृत, ऑप्शन सी तदनुभूति, या ऑप्शन डी वर्तुल। बताइए, शिक्षक जब अपने विद्यार्थियों के साथ क्या संप्रेषण करता है तो क्या होता है महत्वपूर्ण? बताइए, तदनुभूति। ऑप्शन सी इज द राइट बच्चों। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रश्न में मुख्य रुकावट कौन सी होती है? ऑप्शन ए गुटबद्ध करने की योग्यता, ऑप्शन बी व्यक्तित्व, ऑप्शन सी सामाजिक अपेक्षा, ऑप्शन डी आर्थिक वातावरण। बताओ बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? व्यक्तित्व आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट बच्चों। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचार में जुड़े मुद्दों की चर्चा किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूएनडीपी, ऑप्शन सी आईएलओ, ऑप्शन डी यूजीसी। बताइए बच्चों, किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए इज द राइट, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑल इंडिया रेडियो को किस वर्ष आकाशवाणी का नाम दिया गया था? ऑल इंडिया रेडियो को किस वर्ष आकाशवाणी नाम दिया गया था? ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1950। बताइए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या है? 1956। ऑप्शन ए इज द राइट बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 उपदेशात्मक संचार है। ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक संचार, ऑप्शन बी अंतःवैयक्तिक संचार, ऑप्शन सी संबंध सूचक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपदेशात्मक संचार है। बताइए बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट, अंतर्वैयक्तिक संचार। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस,
ऑप्शन बी यूनिवर्सल सीरियल सिलेबस, ऑप्शन सी यूनिवर्सल सीरियल बाइनरी, या ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों। ऑप्शन ए इज द राइट, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑप्शन 27 मॉडेम का फुल फॉर्म बताइए। ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, ऑप्शन बी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन सी मॉड्यूलेटर ड्राइव, ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर डिस्क। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर आएगा बच्चों मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म है मॉडेम का। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल सकते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आपकी 1 मार्च होने वाली एग्जाम के लिए, एमपी सेट की एग्जाम के लिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा सही ओजोन के मापन की इकाई नहीं है। ऑप्शन ए डॉप्सन की इकाई, ऑप्शन बी माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, ऑप्शन सी नैनोग्राम प्रति घन मीटर, ऑप्शन डी भाग प्रति मिलियन वन। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसका राइट आंसर आएगा बच्चों ऑप्शन ए इज द राइट, डॉप्सन इकाई माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, ऑप्शन नैनो प्रति ग्राम घन मीटर भी है, ऑप्शन सी भाग प्रति मिलियन भी सही है। ये गलत है, इसलिए ये राइट आंसर आएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लागू हुआ है। ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2018। बताइए बच्चा अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन संधि कब हुई थी लागू। बताइए ऑप्शन ए इज द राइट, 2017 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि हुई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट लागू हुआ। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित सम्मेलनों में शिखर सम्मेलन की किसने सतत विकास कार्यक्रम अपनाए हैं। ऑप्शन ए स्टॉकहोम सम्मेलन, ऑप्शन बी नैरोबी, ऑप्शन डी सी क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी रियो डी जेनेरो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास एसडीजी के लिए। ओके, एसडीजी कितने गोल है, 17 लक्ष्य रखे गए हैं। एजेंडा क्या है, एजेंडा 2030 है। ओके बच्चों, इम्पोर्टेंट है एसडीजी वाला। ओके, इसका राइट आंसर है रियो डी जेनेरो में रखा गया है। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। बताइए, मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो लाऊंगी और आपको कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी जो आपको एग्जाम में 100% हेल्प करे बच्चों। ओके, जितने भी मैं एमसीक्यू लाऊँ ना आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए, है ना, वही आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में क्वालिफाई करवाना है, उस हिसाब से मैं आपके लिए एमसीक्यूज बनाती हूँ बच्चों। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।